नमस्कार, गर्वित मातृभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर ने कांडी, बरडीहा और मझियाव प्रखंड के दौरा किया और इस दौरे के दरमियान प्रखंड कर्मी और जनप्रतिनिधियों के साथ एक गुप्त बैठक किया। जैसे ही प्रखंड कार्यालय में उपायुक्त पहुंचते हैं, वे सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जाते हैं और वहां से उठकर सीधे मीटिंग हॉल में जाते हैं। जनता के किसी भी प्रश्न का जवाब देने को तैयार नहीं। यहां तक कि मीडिया कर्मी को भी मीटिंग हॉल से बाहर किया जाता है। अब अंदर किस प्रकार का मीटिंग चल रहा है, यह मीटिंग की समाप्ति के बाद पता चलता है। इधर जैसे ही जनता ने मीटिंग हॉल में प्रवेश करने का प्रयास किया, उन्हें रोका गया, जबकि प्रखंड की समस्या को लेकर के, अपनी समस्या को लेकर के और ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा लिए जाने वाले अवैध रूप से घूसखोरी की मामला को लेकर जनता आक्रोशित थी। उपायुक्त के किसी भी प्रकार से जनता पर कोई रहम नहीं दिखाने पर, उनकी समस्या को नहीं सुनने पर जनता ने प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर बैठ गया। आगे देखिए इस वीडियो में किस प्रकार से जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, वो भी ब्लॉक के गेट पर बैठ करके। ब्लॉक के सीआई और बीडीओ दोनों के खिलाफ लिखित आवेदन जनता के द्वारा दिया गया है। आखिर आप लोग ऐसे कैसे बैठे हैं? डीसी साहब का आगमन हुआ है, आप लोग ऐसे महोदय आए हैं। कम से कम हम लोग के समस्या को उनको सुनना चाहिए। तो जा करके अंदर बैठे हुए हैं। हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग की बात सुने। हॉल में कोई भी व्यक्ति को नहीं बैठाया गया, उसमें आपका हॉल में किसी व्यक्ति को नहीं बैठाया गया। हाँ, इसीलिए हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, अपना ब्लॉक प्रांगण में ही बैठे हैं। क्या कोई समस्या को लेकर के आप लोग को मिलना है? समस्या को लेकर क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ा वसूली हो जाता है। अवैध क्या हो रहा है? अवैध वसूली हो रही है। अच्छा, वसूली हो रही है। हाँ, मनमानी काम हो रहा है। नहीं। और क्या चीज बोला? सबसे पहले केवाला मोटरसाइकिल के नाम पे और ऑनलाइन के नाम पे जबरदस्त उगाई की जा रही है। किसके द्वारा? उसी के लिए हम लोग कई बार भी बात करना कोशिश की, नहीं सुने। आज महोदय आए हैं, डीसी महोदय, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग के सामने बात करें। इस उगाही में अग्रिम भूमिका निभाने वाले अधिकारी का नाम क्या है? इस उगाही में अग्रिम सीआई, उसका क्या नाम है? सीआई का राजकुमार या राम कुमार का नाम, उसका राजकुमार। उस टोटल ब्लॉक के जो है आपका कचहरी बना दिया लूट के मामला में। सबसे ज़्यादा उगाही वही करता है। और खास कर मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग मीडिया लोग हैं, ये आदमी जो है पकड़ा भी था एसीपी के द्वारा। अब कई सदार पे यहाँ पे हमने लूट मचा रखा है। कहाँ पर पकड़ा गया था? सुपर में पकड़ा था। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को बढ़िया में रख करके और उगाही किया जा रहा है। उपायुक्त काम के बदले इन लोग ऐसा ड्रामाबाजी कर रहा है। कौन सा गेम जो चल रहा है? पैसे की उगाही की बात आप लोगों ने कहा। मोटेशन और ऑनलाइन ज्यादा लूट उसी मचा रखा है। सर, आप क्या आप लोग कहना चाहेंगे उपायुक्त महोदय? उपायुक्त महोदय से यही कहना है कि कम से कम आ करके हम लोग का मामला समाधान करें। बहुत हंसी खुशी की बात है, उपायुक्त महोदय आए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। जैसे ही उपायुक्त मीटिंग को समाप्त कर बाहर आते हैं, जनता उन्हें बैठी हुई नजर आती है। जनता की समस्या को सुनने के लिए खड़ा तक नहीं होते हैं, लेकिन जनता अपने आप खड़ा होकर के उपायुक्त के सामने खड़ी होती है और अपनी समस्या को बारी बारी से रखना प्रारंभ करती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा लिए जाने वाली घूस से समस्या, सीआई के द्वारा अवैध रूप से केवाला मोटेशन ऑनलाइन के नाम पर वसूली की जाने वाली पैसा की समस्या, जनप्रतिनिधियों का जो मान सम्मान होना चाहिए प्रखंड के अंदर,
उसमें अनियमितता दिखना, ऐसी तमाम प्रकार की जो समस्या थी, इन बिंदुओं पर जब विचार रखा गया तो गढ़वा उपायुक्त ने इन्हें संज्ञान में लेने की बात नहीं कही, बल्कि जनता पर ही दोषारोपण किया और उन्होंने कहा कि अज्ञान होने के वजह से आप लोग नासमझ हैं, अज्ञानी हैं, आप लोग अशिक्षित हैं, जिसके वजह से यहाँ के अधिकारी आपसे घूस ले रहे हैं। आप लोग शिक्षित होइए। अब उपायुक्त के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या जहाँ की जनता अज्ञानी होता है, जहाँ की जनता अशिक्षित होता है, जहाँ डेवलप नहीं है, क्या वहाँ के अधिकारी को पैसा लेने की, घूस लेने की छूट मिल जाती है? उपायुक्त महोदय के द्वारा इस प्रकार की बयान से जनता काफ़ी आक्रोशित है। जनता का कहना है कि उपायुक्त अधिकारियों को डांटने के बजाय, उन पर दबाव बनाने के बजाय, उनसे पूछने की बजाय जनता पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उपायुक्त ब्लॉक के अधिकारियों का इतना पैरवी क्यों कर रहे हैं? जब जनता त्रस्त हो जाती है, जनता समस्या से जूझने लगती है, तो जिले के मालिक कहे जाने वाले उपायुक्त के पास अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं। जब उपायुक्त ही हमारी समस्या को सुनने से इनकार कर अधिकारियों की प्रशंसा करने में लगे हैं, तो अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, अपनी समस्या को पहुंचाने के लिए फिर जनता कहां जाने पर बाध्य होगी? देखिए इस वीडियो में किस प्रकार से उपायुक्त स्वयं अपने मुख से प्रखंड विकास पदाधिकारी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बाकी जगह के प्रखंड विकास पदाधिकारी तो अपने चैम्बर में भी नहीं रहते हैं, अपने आवास पर भी नहीं रहते हैं, यहाँ की महिला वीडियो होकर के भी अपने स्थानीय आवास में है। यह काफ़ी अच्छी वीडियो है। केवल अपने प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत अपने आवास पर रहने से कोई अधिकारी अच्छा या बुरा होता है कि उनके कार्यों पर निर्भर करता है। यदि अपने स्थान पर आवास बना करके रहने के बावजूद भी यदि घूसखोरी बंद नहीं हो रही है, जो करप्शन बढ़ता चला जा रहा है ब्लॉक के अंदर, मोटेशन के नाम पर, ऑनलाइन के नाम पर, योजनाओं के नाम पर जो अवैध वसूली की जा रही है, यह क्या जनता का दोषारोपण है? वह सही है, गलत है? जनता खुद अपनी जुबान से जब उपायुक्त को इस बात की जानकारी दे रही है, फिर भी उपायुक्त इस पर कोई गहन चिंतन नहीं कर रहे हैं, नहीं अपने नीचे के अधिकारियों को बुलाकर इससे पूछताछ कर रहे हैं, बल्कि उल्टे जनता पर ही उनका दोषारोपण हो रहा है। नहीं है, आप अशिक्षित हैं, जिसकी वजह से अधिकारी आपसे पैसा ले रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। यहाँ एक बार जनता दरबार किया जाए ताकि सर्वाचन हो सके और अपनी बात रख सके। और एक सीआई है सर, वो आपका एसीबी पकड़ा था, वो आकर के मैंने यहाँ आकर पूरा तहलका मचा दिया सर। एसीबी क्यों पकड़ा गया था? एसीबी से पकड़ा था सर। एक आदमी ने चलिए ठीक है, पकड़ा गया तो एसीबी देखेंगे, जांच करेंगे, उसको देखेंगे। हाँ सर, मतलब कोई स्पेसिफिक इशू जी वीडियो यहाँ रहती है, बराबर रहती है। आजकल के तो वीडियो लोग हेडक्वार्टर में भी नहीं है, रहती है तो बढ़िया में काम के अलावा और क्या काम? बहुत ज़्यादा उगाही सर, बहुत ज़्यादा उगाही सर, बहुत ज़्यादा उगाही हो रही है। क्यों नहीं मिल रहा है? पैसे की उगाही ज़्यादा हो रही है। फंड में नहीं होगा तो नहीं मिल जाएगा, आएगा तो मिलेगा। अभी तक नहीं मिला है। हाँ उसमें है, नरेगा से हुआ है क्या? हाँ सर, दुकान वाला सब नरेगा से हुआ है। कोरोना टाइम का पैसा सब कोरोना वाला आवंटन नहीं तो कोई क्या करेगा? सबका देखिए, अभी एक बोल रहे थे कि साहब कस्तूरबा में बच्चे लोग कांडी पढ़ने जाते हैं, कस्तूरबा में अभी हम लोगों ने फर्नीचर दिया ही नहीं। बगैर फर्नीचर कुर्सी टेबल का लोग कैसे पढ़ेंगे? तब यही नहीं, सब जगह का स्थिति है, जैसे ही आएगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग लगे हुए देखिए, इसीलिए मैं यहाँ सारे जनप्रतिनिधि जहाँ जा रहा हूँ, सारे जनप्रतिनिधिगण से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम है, सारे लोग मिलकर काम करें, सही ढंग से काम करें। सर देखिए ना, यहाँ पंचायत भवन में लोग बैठे हैं, वहाँ मैंने बोल दिया है, कोशिश भी कर रहे हैं कि हर प्रज्ञा केंद्र जो है
पंचायत भवन में प्रज्ञा केंद्र बांट रहा है कि नहीं उसको देखिए। ये सब पहले नहीं बांटता था, पता चला कि कास्ट इनकम सर्टिफिकेट के लिए लोग इधर उधर जाना पड़ता था। पंचायत भवन में मैंने सुनिश्चित कराया है कि लोग प्रज्ञा केंद्र को वहाँ रखें, सारा सर्टिफिकेट वहीं इशू हो। हम जनता दरबार करते हैं, मेरा 5-6 घंटा खाली कास्ट सर्टिफिकेट दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं, उसके लिए मैंने इंश्योर कराया। सर हम प्रमुख प्रतिलोचन यादव। सर हमसे बोला जाता है जैसे बीच का पैसा आता है, कोई पब्लिक काम करता है, पहले हमसे बोला जाता है कि पहले हमको कमीशन जमा करो तो मैं पैसा मत दो क्यों करते हो? सभी लोगों में कुछ लोग दे देते हो तो सर हम आपकी शाखा में आ गए, और आदमी का लिस्ट है। गोपनीय शाखा में क्यों आओ? हम आप ही ऑफिस में आओ। हाँ मिल लेंगे सर, अच्छी बात में है। क्या आना? ठीक है सर। हम दिन भर बैठे रहते हैं, हमेशा बैठते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात। मंगलवार शुक्रवार को आओ, 4-4 घंटा तो हम बैठे रहते हैं वहाँ लोगों से मिलते हैं। ठीक अच्छी बात। सर बरडीहा सीआई के द्वारा खुलेआम पैसे की मांग की जाती है सर। अरे मत दो यार, कौन खुलावा कर रहा है? मत दो, काम नहीं होता है सर, बोलते हैं काम कि होगा। देखो सारा चीज़ ऑनलाइन होता है, अज्ञानता बहुत बड़ा कारण है। म्यूटेशन हो कुछ भी हो सारा ऑनलाइन होता है। उनको भी है कि 30 दिन के अंदर करना है किसी भी हाल में, या तो यस करेंगे नो करेंगे तो कारण बताना होगा। ऐसे थोड़ा ही होता है, बहुत सारा चीज़ जो होता है ना, खाली समझो इस चीज़ को। सीआई के द्वारा कहा जाता है कि इतना पैसा नहीं पैसा दीजिएगा तो हम LRDC के पास दौड़ा देंगे, कई प्रकार की ताम झाम आपके साथ करेंगे। समझो मेरी बात समझो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। अगर सपोज करो हमें सर्किल इंस्पेक्टर हैं, किसी का आया म्यूटेशन करने के लिए, सर्टेन पीरियड में ही हमको करना है। अगर नहीं करना है तो हमको कारण देना पड़ेगा। कारण ऐसा कारण होना जो कि वैलिड हो, ऐसा कोई मनमानी नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण ये सब बातें आती हैं। थोड़ा आप लोग उस पॉइंट पर सोचिए। सर क्या जनता की अज्ञानता ही केवल है? क्या अधिकारी इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए? गलत चीज़ तो गलत ही होता है, उसको जस्टिफाई कोई कैसे करेगा? तो सर बात वो नहीं तो सर एक बार और ये सब वीडियो वगैरह ये सब करके क्यों करना चाह रहे हैं? सर हटाओ ये सब। हम यहाँ लोगों से मिलने आए कि तुम्हारा वीडियो में रिकॉर्ड करवाने आए। सर हम लोग एज ए मीडिया ग्रुप में काम कर रहे हैं। सर हम हम तो बात बता रहे हैं। ऑनलाइन हुआ ना, तो जैसे आपसे हमसे मिल लिए तो आपका नाम पर भी एक मिनट सर, हम लोग अधिकार क्यों नहीं कर सकते हैं सर? अरे यार हमको तो अभी आए तो आए, फर्जी ऑनलाइन हो रहा है। सबके सामने बात कर रहे हैं। एक सर हमें को सवाल रख रहे हैं सर, नरेगा तो गाय से बना है 2 साल पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला है। वही बोले ना, आप मेरी बात सुनिए। मटेरियल पेमेंट में अभी राशि उपलब्ध नहीं है। मटेरियल पेमेंट की राशि केंद्र सरकार से आती है, जब आएगा तो मिलेगा। अब जो है नहीं तो ये कहाँ से? उसी को सर तो 2 साल हो सर कोई भी गया। हाँ, उसमें बहुत सारी योजना है। सर कोई भी योजना अगर लागू करता है तो क्या उसमें पहले पैसा देना है? बिल्कुल नहीं देना है। गलत गलत ऐसा होता है। कहाँ से? ऑनलाइन सर फर्जी हो रहा है। नहीं, गलत गलत होता है। कहता है कि नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा सर, ऐसे बोलता है लोग। आगे स्टाफ नहीं यार ऐसे नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा जब कलेक्टर यहाँ तुम्हारे साथ। आपने सुना होगा कि किस प्रकार से उपायुक्त ने कैमरा हटाने की बात कहा कि कैमरा हटाइए। मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं जनता से मिलने आया हूं। यदि आप जनता से मिलने आए हैं तो फिर जनता की समस्या को सुनने को तैयार क्यों नहीं है? बात घूसखोरी की है, बात म्यूटेशन और ऑनलाइन के नाम पर पैसा वसूली की है। समस्या यहाँ है और उपायुक्त पंचायत भवन में सुविधा की बात करते हैं। 2 वर्षों से 3 वर्षों से लगातार बन करके खड़ी है 30 बेड का हॉस्पिटल। इसमें डॉक्टर की व्यवस्था करना नहीं है। कस्तूरबा गांधी का बिल्डिंग कई वर्षों से बनकर खड़ा है, उसमें धान का क्रय विक्रय किया जाता है, धान रखा जाता है। उसमें कस्तूरबा गांधी के व्यवस्था को बनाने के लिए और कस्तूरबा गांधी विद्यालय को चालू करने की व्यवस्था के बारे में नहीं, बल्कि बातों को घुमाया जा रहा है। जनता की समस्या को बरगलाया जा रहा है। जनता की जो समस्या है, जो जनता पूछना चाहती है, उससे उनको दूर किया जाता है। यहाँ रिश्वत लेने की बात कही जा रही है जनता के द्वारा, और उपायुक्त महोदय इस बात से किसी दूसरे मोड़ की तरफ बात को घुमा रहे हैं। पंचायत भवन में सारी प्रमाण पत्र की व्यवस्था किया जा रहा है, टोटल प्रज्ञा केंद्र की व्यवस्था किया जा रहा है। इस प्रकार की गोल गोल बात को घुमा करके और प्रखंड विकास पदाधिकारी की प्रशंसा करना उपायुक्त के द्वारा यह अशोभनीय प्रतीत हो रहा है। उसके आगे जब गोपनीय बैठक के विषय में जब पत्रकार जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पत्रकारों को बुलाया नहीं हूँ।
अब जानना यह है कि क्या पत्रकार को इन्विटेशन कार्ड जाएगी उसके बाद पत्रकार आएंगे, या क्या पत्रकार को यह जानने का हक नहीं है कि डीसी के आने के बाद उनकी क्या राय हुआ, क्या उन अधिकारियों को क्या निर्देश मिला, जनता की समस्या को वे क्या सुने, कितना पहल किए, जनता को क्या आश्वासन दिए। इन सभी बातों को जानने और सुनने के लिए क्या मीडिया कर्मी को किसी इन्विटेशन की आवश्यकता है या मीडिया जा सकती है, जबकि यहाँ उपायुक्त महोदय स्वयं कह रहे हैं कि हमने किसी मीडिया को बुलाया नहीं है। इस बात से असंतुष्ट होकर जनता और जनप्रतिनिधि काफ़ी नारेबाजी किए, घूसखोरी मिटाने की बात कही और यहाँ तक कहा कि यदि इन समस्याओं को उपायुक्त नहीं समझेंगे, इसका निपटारा नहीं करेंगे, तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे और इन भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से तबादला होते तक प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। इस बात पर उपायुक्त का यह कहना हुआ कि दोषी जो भी है उस पर कार्रवाई होगा। निश्चित रूप से ऐसा करने वाले सभी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी समस्या है उसका ये जितना जल्दी हो सकता है उसका निपटारा किया जाएगा। परंतु इन सभी बातों पर अभी भी जनता संतुष्ट नहीं है। जनता यह देखना चाहती है कि किस प्रकार से उपायुक्त अपनी कड़ी कानून से इन भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करते हैं, यहाँ से बर्खास्त करते हैं, यहाँ से तबादला करते हैं, या फिर इसी प्रकार से और बढ़ावा मिल जाता है अधिकारियों को और घूस लेने का और वसूली करने का। प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी के साथ घूस लेने की बात कही जाती है कि आपको काम सेंक्शन कराना है, मनरेगा का कार्य करना है, कोई भी ब्लॉक संबंधी किसी भी योजना को देना है तो उससे पहले उसका पैसा आपको जमा करना होगा। ऐसा बयान उपायुक्त के सामने भी सुनीता देवी लिखित रूप से और मौखिक रूप से भी दिया है। वहीं जिला परिषद सदस्य अपने लेटर पैड पर उन सभी समस्याओं को लिखित रूप से भी डीसी महोदय को सौंपा और चिल्ला कर पूरी जनता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया है। क्षेत्र में नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं जब इतना थके हुए हैं, समस्या से हारे हुए हैं, तो आम जनता की क्या हाल हो रही होगी। यह अर्चना प्रकाश चिल्ला कर अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रही हैं। यहाँ के अधिकारियों का इस प्रकार से लूटपाट होना है, इस प्रकार से नज़रअंदाज करना है, समस्या को नहीं सुनना है, जनप्रतिनिधि को काफ़ी हतोत्साहित किया है। जनप्रतिनिधि अपने अपने पद से रिजाइन देने को तैयार हैं यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के करप्शन के कारण, और ऊपर उपायुक्त महोदय का कोई सुनना नहीं है। बताइए किस प्रकार से जनता अपनी आवाज़ को ऊपर पहुंचाने के लिए तैयार होगी और किस भरोसे से वह कैसे भरोसा करेगा कि यदि हमारी समस्या को प्रखंड नहीं सुन रहा है तो हम जिले में अपनी समस्या को रखेंगे और हमारा निदान हो जाएगा। जिस प्रकार से आज के इस वीडियो में आप सब देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि प्रखंड से लेकर के जिला तक जनता की समस्या को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए इस वीडियो में किस प्रकार से बयानबाजी हो रहा है। जब बोलने का समय आता है तो चोरी का हमें दे रहे हैं आप लोग। महिलाओं के हम नहीं देते, आप लोगों के कौन देता है? मैं नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग, और मैं नहीं छोड़ रहा था तो जिला परिषद नहीं कहा रखना। प्रमुख का उम्मीद नहीं था, प्रमुख का उम्मीद नहीं था कि बोल सकती है महिला, लेकिन एक प्रमुख खड़ी होकर बोली। जितना भी टूटे फूटे शब्दों में बोलना था बोल चुकी थी, लेकिन चूड़ी पहन लेंगे लोग। क्यों चोरी पहनेंगे? जब अधिकारी बने हैं तो बोलना चाहिए ना, जो भी कमी है उसको बताना चाहिए, तभी अधिकारी है। नहीं तो अधिकारी बनने का मतलब क्या है? वही लगा रहे, पीछे जमा करने वाला ऐसा नहीं है। अधिकारी के मतलब आपको बोलना चाहिए, तभी अधिकारी है।
अरे अधिकारी बोल दो यार, हम तो फिर बोल लेंगे तू बोलेगा हम लोग नहीं बोलेगा तो गलत ना है। मुखिया के चुनाव का मतलब क्या है? पंचायत समिति वाला एक सदस्य नहीं बोला, नहीं बोल रहा तो गलत चीज है। नहीं बोले, पीछे बोलेंगे तो अधिकारी थोड़ी ना है। जिला परिषद अधिकारी के पास है, नहीं लगा, हम रिजाइन देंगे आज ही। नहीं बात सही है। लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। ये ताकत अकेले की हम लोगों को एक सुई में पार होना चाहिए था, लेकिन छुट्टी मिसाल बनकर हम लोगों ने नहीं, यहाँ पर ग्रामीणों ने कुछ आवेदन दिए, कुछ मांग किया डीसी महोदय से। उसके बावजूद भी डीसी महोदय के द्वारा कहा जाता है कि अधिकतर प्रतिनिधि ही इसका जवाबदेही होते हैं। सर देखिए डीसी से बोला है तो वीडियो क्या बोलते हैं कि सर झूठ बोले, झूठ बना दिए। आखिर किस लिए झूठ बना दिए? पब्लिक जब रो रहा है तब ना हम लोग बोल रहे हैं। ऐसा भ्रष्ट अधिकारी भी यहाँ नहीं रहेंगे एकदम। या तो काम नहीं होगा तो चल जाए यहाँ से, मुफ्त में खाए पैसा ये बंद करवा देता है। लेकिन उपायुक्त महोदय तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी हैं, यहाँ रहती हैं, समय देती हैं। क्योंकि स्टाफ हम तो उनके आने से पहले क्या बचाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अपने सहकर्मी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रॉब्लम से निकालने का प्रयास। और लोग का कोई स्टेप नहीं से, कोई स्टेप इस ब्लॉक में अभी हम क्या चिल्ला रहे हैं ना, लेकिन अगर हम चाहें तो 1 गिलास पानी पी ले, इस ब्लॉक में 1 गिलास पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था बरडीहा में आगमन हुआ। समीक्षा जो बैठक का हम लोग सोमवार को मिले थे सभी प्रमुख, साहब बोले कि कांडी बढ़िया में यहाँ हो समीक्षा बैठक बुधवार को करेंगे, जाएगा कांडी करके बढ़िया पहुँचा। बढ़िया में जो है यहाँ पे जो प्रखंड विकास अधिकारी वीडियो जो है, सर थोड़ा सा और तेज बोला जाए। यहाँ पे जो वीडियो है वो लेडीज है, और लेडीज के ही नाते या जो भी कहिए ये अपना पावर के दुरुपयोग करते हुए कुछ पहले अपने स्टाफ पर भी FIR कर दिए थे। अब FIR के धौस में डरवा कर जनता को यहाँ पे काम नहीं करती है। हर हाल में है कि केवल FIR के डर से, अब पब्लिक नहीं बोलने पाता है कि हम पर FIR कर रहे हैं, उसका डर से ही अपना पावर के दुरुपयोग कर रही है। आई हर हाल में नहीं चलेगा, इसके लिए बढ़िया के पूरे जनता जाएंगे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री से समझ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री को आ जाएंगे। CI के बात रहा यहाँ तो हमको पता चला कि CI ने पूरे ओपे पैसा को उगाही करते हैं, पैसा मांगते हैं। तो CI की जो बात है, CI आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत पहले नहीं, बहुत नजदीक आरोप लगा कर प्रतिनिधियों को मिसगाइड कर रहे हो, जनता के काम काम कर रहे हैं। तुम लेकर के आए थे, हमारे जिला के महोदय आ रहे हैं, हम लोग का भला होगा, भला नहीं होगा, हम लोग सुरेश चलो क्या बोले वो बोले कि जेई का 5% चाहिए, वीडियो का 5% चाहिए, और आपका पंचायत 100 का 5% चाहिए, मुखिया का 5% चाहिए। ठीक है, ये पूरा पैसा जमा करेंगे तो आगे जाके आपका प्रक्रिया चलेगी। नहीं तो इसके बाद अभी डीसी महोदय से अपने और ये शिकायत करने के बाद हमारे मान के चलिए आगे से आए हुए, ठीक है, डीसी साहब बोले कि नहीं और अच्छा वीडियो है, यानी और 5% बढ़ा दो, यानी 5% से 10% कर दो। तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो कल से हम लोग तैयारी करेंगे। वीडियो का 5% था तो हम लोग 10% वीडियो घुसखोर CI